हिमालय आदिकाल से रहस्यमय रहा है। जैसे जैसे रहस्य की परतें हटती गई, रहस्य और गहराता गया। सदियों से ये प्राणी मात्र को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। चाहे इसका कारण यहाँ पाई जाने वाली दिव्य वनस्पतियां रही हों या हजारों साल से तपस्यारत साधु सन्यासियों की तपस्या स्थली। इसे देवताओं की पवित्र भूमि या देवात्मा हिमालय भी शायद इसीलिए कहा जाता है। इस भूमि में ऐसा क्या है कि कुछ लोग भौतिक सुख साधनों को छोड़कर यहाँ स्थित गुफाओं या कंदराओं में रहकर साधनारत रहते हैं। किस सुख की तलाश में लोग यहाँ आते हैं? आखिर कुछ तो होगा इस हिमालय में जो साधु सन्यासियों के साथ भौतिक सुखों से उबे लोगों को अपनी ओर खींचता है। केदारनाथ धाम का यह पवित्र क्षेत्र, कुछ बात तो होगी, ऐसा कुछ तो होगा जिसकी तलाश में हमारे संत महात्मा ऋषि महर्षि इन गुफाओं में कंदराओं में दुनिया की भाषा में भटकना, उनकी भाषा में परम आनंद परम शांति की प्राप्ति करना। नहीं तो संसार के सुख वैभव और सांसारिक संसाधनों को छोड़ करके यहाँ हिमाच्छादित पर्वतमालाओं में वो क्यों विचरण करते थे। ध्यान गुफा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक रात्रि साधना ध्यान करके गुफा और कंदरा की संस्कृति को भी दुनिया में पहुंचाने का काम किया। उस गुफा में विश्राम करने के बाद में हमारी इच्छा हुई कि हम जितना अधिकतम आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण कर सकते हैं, हम भ्रमण करके कुछ अनुभूतियाँ लें। उस अनुभूतियों से हम आपको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। प्रातःकाल का यह मनोरम दृश्य, सच में आप आकर के इन हिमालय कंदराओं में थोड़ी देर अनाहद नाद को, इस प्रकृति में से उठते हुए संवाद को, प्रकृति से होता हुआ आह्वान को आप महसूस करने का प्रयास करें तो मुझे लगता है संसार के जो अनेक विध सुख हैं जिनकी लालसा हम करते हैं, उससे कहीं गहन आनंद की प्राप्ति आप यहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि आदमी जिसको भोगता है, जिसको करता है, या जिसके विषय में जाना है, जिसके विषय में सुना है, उसको पाने की लालसा रखता है। परंतु जिसके विषय में हमने कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं, कभी महसूस किया नहीं, उस आनंद की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं। तो हिमालयी क्षेत्रों के इन कंदराओं में, गुफाओं में, हिमाच्छादित पर्वतमालाओं में भ्रमण करना, घूमना भी कुछ ऐसा ही है कि अज्ञात आनंद की खोज में, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं करी, जिसके लिए कभी हमने सोचा भी नहीं, उस सुख की तलाश में भटकने का आनंद ही अलग है। सच में इतना आनंद है, इतना सुकून है, मन स्वतः ही शांत होने लगता है, मन भावुक होने लगता है, मन आह्लादित होने लगता है, मन रोमांचित होने लगता है। न जाने संसार में रह करके एक ही तरह के भौतिक वातावरण से उबता हुआ मन हिमालय में पहुंचते ही मानो वो आनंद की हिलोरे लेने लगता है। तो ये परम आनंद की स्थिति है, परम सुख की स्थिति है, परम संतोष की स्थिति है, परम तृप्ति की स्थिति है। हिंदू संस्कृति एवं मान्यता के अनुसार भगवान शिव का वास हिमालय में ही है। हिमालय के कण कण में शिव है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ स्थित उत्तंग शिखरों को देखकर परमात्मा की दिव्यता की अनुभूति स्वतः होने लगती है।
इन शिखरों से निकलती नदियां कल कल करती हुई जब नीचे उतरती हैं तो ऐसा संगीत पैदा करती हैं कि प्राणी मात्र खुद को ईश्वर के समीप पाता है और उसे सोचने को मजबूर कर देता है कि वो कौन सी शक्ति है जो इस प्राकृतिक छटा को इतना दिव्य स्वरूप देती है। मेरे दाईं ओर आप देखेंगे भगवान केदारनाथ का मंदिर है और केदारनाथ मंदिर में क्योंकि प्रातः काल से ही जो श्रद्धालु हैं, दर्शनार्थी हैं, उनका एक बहुत लंबी कतार लगी हुई है, वो तांता लगा हुआ है। वो लोग बड़े स्तर पर सुबह से ही दर्शन के लिए कुछ रात को पहुँचे हैं, कुछ अभी प्रातः काल पहुँच रहे हैं। हिंदू संस्कृति परंपरा में यह स्थान जो है एक शक्ति स्थान के रूप में हम सब जानते हैं और विशाल जो मंदिर है जिस तरह से निर्माण किया गया है उस समय पर जब यहाँ पर कोई साधन नहीं थे उस समय पर और बहुत दुर्गम जटिल स्थान था, इतनी दुर्गमता और जटिलता में इतना भव्य और विशाल मंदिर का निर्माण कैसे किया गया होगा। जिन्होंने भी निर्माण किया तीव्र इच्छा शक्ति, प्रबल श्रद्धा, अतिरेक भावना के अलावा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हमको लगता है दुनिया में जो काम नहीं हो सकता है वो श्रद्धा से हो सकता है, वो समर्पण भी से हो सकता है, वो विश्वास से हो सकता है। तो इस तरह से हमारी संस्कृति के जो उदात्त अवधारणाएं हैं, उदात्त जो मान्यताएं हैं, सिद्धांत हैं, आप देख सकते हैं इन हिमालय की उच्च शिखरों में कितनी दिव्यता है, कितनी सुंदरता है, कितनी भव्यता है। भव्यता के साथ साथ में आप देख सकते हैं कि अभी प्रातः काल का ये सुंदर सुहावना मौसम, हिमालय की उन उच्च शिखरों को देख कर के ही मन स्वतः ही शांत होने लगता है। परमात्मा का ये जागृत रूप है, इसीलिए इनको देवात्मा हिमालय कहा गया। हिमालय जो है ये इतने जागृत स्वरूप हैं। यहाँ कहीं ना कहीं इस हिमालय की इस उत्तुंग हिम शिखर को देख कर के परमात्मा की दिव्यता की अनुभूति होने लगती है, परमात्मा की उपस्थिति की अनुभूति होने लगती है, परमात्मा की नियंता होने की उपस्थिति प्रतीत होने लगती है। और इन हिमालय शिखरों से कल कल कर कर के बहती हुई ये नदियाँ मानो संदेश दे रही हैं। ये परमात्मा की तरफ से हमें पूरी तरह से एक तरह से अनाहद नाद और विविध तरह के जो सांसारिक हम जिन वाद्य यंत्रों की बात करते हैं उन वाद्य यंत्रों से भी कहीं आनंददायक वादन का काम कर रही हैं। और मेरे पीछे आप देखेंगे ये एक झरना, बहुत ही दिव्य और अद्भुत झरना, ये इतना दिव्य है, अद्भुत है। ये मंदाकिनी नदी के एक सहयोगी स्रोत है और इसकी ऊंचाई चोटी पर देखिए विशाल काय पत्थर और उस पत्थर में भी बीच बीच में विविध तरह के फूलों से खिली हुई हरियाली से परिपूर्ण ये पहाड़ और बिल्कुल पत्थरों के ऊपर। तो ये सोचने पर मन मजबूर हो जाता है कि वो कौन है जो इन चोटी में भी बीज छिड़क करके गया, वो कौन है जो इन पत्थरों में भी ये हरियाली खिला रहा है, वो कौन है इन हिम शिखरों से कलकल करती हुई नदियां बहा रहा है, वो कौन है ये अनवरत रूप से मानव जीवन के लिए जरूरी ये साधन प्रदान कर रहा है। इसी चिंतन के लिए हमारे ऋषि महर्षि लोग, हमारे संत महात्मा लोग हिमालय में गुफाओं में कंदराओं में आते थे। दुनिया के चकाचौंध में, संसार की कोलाहल में कहीं हम परमात्मा को ना भूल जाएं, जिसने हमको बनाया है, जिसने दुनिया को बनाया है, कहीं हम उसको भूल न जाएं। उसको याद करने के लिए आपको कुछ समझ में आए ना आए, प्रकृति को देख करके कहीं ना कहीं उस प्रकृति के निर्माता का बोध स्वतः होने लगता है। आप किसी के भी उपासक हैं, किसी को नहीं भी मानते हैं, तो भी ये आपको मानना पड़ेगा कि प्रकृति स्वतः ही काम नहीं कर रही है। प्रकृति के अंदर ये जितने भी दृश्य और ये विविधताएं दिखाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनका नियंता है, कोई ना कोई इनका चलाने वाला है, कोई ना कोई इनका करता है। तो इस तरह के सुंदर और अद्भुत दृश्यों को आप महसूस करिए और इसको अद्भुत दृश्यों का आप आनंद लीजिए। बहुत ज़रूरी है कि आप इसको अनुभव करें, क्योंकि प्रकृति के अनुभूति से शायद प्रकृति के रहस्यों को हम समझ पाएं, प्रकृति के अनुभूति से शायद
हम परमात्मा तक पहुंच पाएं, तो मेरी भी यही अभिलाषा है। आइए आप और हम सब मिलकर के इस प्रकृति से पीछे, प्रकृति से परे जो परम तत्व है, परम आनंद घन सच्चिदानंद परम पिता परमात्मा है, उसको अनुभव करने का प्रयास करें। यह बहुत सुंदर दृश्य प्रातःकाल मैंने देखा, महसूस किया, और इसीलिए मैंने आपको इस आनंद से आनंदित करने का प्रयास किया। आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत आपको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।